अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा है, बल्कि एज मैटर ऑफ फैक्ट ये जो जुलाई का अभी हम पहला हफ्ता देख रहे हैं, इसमें मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक विड्रॉल जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, और अगर थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो एक दो हफ्तों तक वो भी हो जाएगा। ये इतना रश क्यों किया जा रहा है? क्यों, मतलब अचानक आपने 20 साल वहाँ पे तबाही फेरी है और अब अचानक आपने जनाब वहाँ से वो जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि जी मेजर्ड और एक रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल होनी चाहिए थी। आपने शिकस्त तस्लीम करनी है या नहीं करनी वो तो अब आपका काम है, लेकिन शिकस्त तो आपको हुई है, तो इतना तो कम से कम करें ना कि जाने से पहले जिनका घर था उनको हैंडओवर करके जाएं, अच्छे तरीके से जाएं। कम से कम चलें, वो ये तो कह सकें कि डिफीट में तो कम से कम उनकी कोई इज्जत थी। तो ये जो अचानक इस तरह का ये सिलसिला हो रहा है, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसे नहीं हो रहा। ये भाग क्यों रहे हैं वहां से? एक अभी हमने देखा कि कोरोना की वबा फैली हुई है, अभी भी बहुत से मुल्कों में खत्म नहीं हुई है। चाइना ने तो ऐलान कर दिया कि वो खत्म हो गई है उनके यहाँ, लेकिन अभी हमारे यहाँ दूसरे मुल्कों में, पूरी दुनिया में अभी वो चल रही है। इसके साथ साथ एक और वबा भी फैल रही है, और वो वबा है खुदकुशियों की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से अमेरिका जो है वो वहां से भाग रहा है अफगानिस्तान से, और सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग रहा है। यानी उनको ये भी नहीं है कि क्या पीछे रह जाता है, क्या नहीं रहता, कितना सामान पीछे रह जाएगा। बस वो अपने बक्से बुक्से बांध के अब वो निकल रहे की कोशिश कर रहे हैं और भाग रहे हैं वहां से। और उसकी वजह यह है कि खुदकुशियों का एक मौसम है जिसने उसको आ लिया है, और खुदकुशियां भी ऐसी हैं कि उनके अपने लोगों की तादाद इतनी बढ़ती चली जा रही है कि जिसकी वजह से अब एक शदीद किस्म का प्रेशर, जो इंटरनल प्रेशर, वो बिल्डअप हो रहा है इस बंदे के ऊपर जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इसी वजह से मामला जो है वो इनके कंट्रोल से निकल रहे हैं। लेकिन क्या वो इस मामले में केयर करते हैं? आई डोंट थिंक दे डू केयर अबाउट इट, एंड दे आर लीस्ट पुश्ड अबाउट इट एक्चुअली। कि उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमारे अपने बंदे मार रहे हैं या बाहर मार रहे हैं। हमारा प्रॉफिटेरिंग जो है वो चलती रहनी चाहिए। हमारा जो वॉर का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो थ्राइव करना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इन्हीं की इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी खुदकुशियों और इनकी फौज का मोरल और वहाँ पे लोगों की क्या हालत है। ये मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या था और क्या हो रहा है और क्या ये कर रहे हैं। मैं इस स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये बेसिकली ये 20 years ऑफ वॉर, ये एक प्रोजेक्ट है जी। ये बॉस्टन ब्राउन यूनिवर्सिटी, सॉरी, ब्राउन यूनिवर्सिटी का वॉटसन वॉटसन इंस्टीट्यूट है। और वो ये कह रहे हैं कि हाई सुइसाइड रेट्स अमंग यूनाइटेड स्टेट्स सर्विस मेंबर्स एंड वेटरन्स ऑफ द पोस्ट 9/11 वॉर्स। ठीक है जी, ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है जिसने इसको किया है। और ये तकरीबन 35 सफ़ों की ये रिपोर्ट है। मैं पूरा तो नहीं आपको बता सकूंगा, लेकिन इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँ। इसकी समरी जो है उसमें वो कह रहे हैं जी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है उसमें जो फौजी हैं और जो वेटरन्स हैं, जो रिटायर हो चुके हुए हैं, उनके यहाँ सुइसाइड रेट जो है वो बहुत शदीद बढ़ रहा है। ये जो बोल्ड पैराग्राफ, बोल्ड लाइन है, ये अगर आप देखिएगा, दिस पेपर एस्टिमेट्स, ये रिसर्च जो है वो कह रहे हैं कि ये इसका ख्याल है ये है कि 30,177 active duty personnel and veterans of the post 9/11 wars have died by suicide। क्या कह रहे हैं? 31,177 लोगों ने खुदकुशी करके अपनी जान जो है वो जाया की है। सिग्निफिकेंटली मोर देन द 7,057 सर्विस मेंबर्स किल्ड इन पोस्ट 9/11 वॉर ऑपरेशंस। यानी क्या कह रहे हैं वो कि जो जंग के दौरान जो लोग मरे हैं उनके 7,057, और ये वो कह रहे हैं इससे बहुत ज्यादा होंगे। 7,057 जो लोग हैं वो जंग में मरे हैं, यानी लड़ाई करते हुए मरे हैं। लेकिन उससे कितने ज्यादा गुना? तकरीबन 4 गुना ज्यादा। 30,177 अफराद जो हैं, जो फौजी जो हैं, वो खुदकुशी करके मर गए। इमेजिन करें द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम कि वॉर के अंदर, जंग के अंदर कम मरे हैं लोग और खुदकुशियां करके ज्यादा मरे। अब ये वो कह रहे हैं कि दीज हाई सुसाइड रेट्स आर कॉज्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स
some inherent to fighting in a war and others unique to America's war on terror framework. Partially, they are due to risks common to fighting any war, high exposure to trauma, stress military culture and training, continued access to guns, and the difficulty of reintegrating into civilian life. क्योंकि जब वो वापस आते हैं जंग के बाद तो सिविलियन लाइफ में इंटीग्रेट नहीं हो सकते और फिर वो अपने आप को समझते हैं कि हम पता नहीं एलियंस हैं, उनको एक सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। हालांकि हमारे यहाँ तो देखे ना, हमारे यहाँ तो फौजी जब आता है रिटायर होके तो उसको मुआशरा उठा लेता है कि यार ये जंग करके आया, ये गाजी है, शहीद हो गया तो उसका अपना मकाम। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जरा इसको आगे लेके जाता हूँ ताकि आपको जरा जल्दी जल्दी मैं बता सकूं कि ये कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं। ये उन्होंने पूरी स्टोरी बताई है कि किस तरीके से वो सारा उसका चक्कर चलता रहा, एक औरत का था और किस तरीके से उनके साथ मामलात हुए, और ये सारे मैं आपको दिखाता जाऊंगा साथ साथ थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे वो मुख्तलिफ बता रहे हैं। अब देखें यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, एन एस्टिमेटेड 30,177 एक्टिव ड्यूटी सर्विस मेंबर्स एंड वॉर वेटरन्स। ये वही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी significantly more than 7,057 killed in global war on terror military operations. This marks a failure by the military and US society to manage the mental health cost of our current conflicts. यानी सोसाइटी वो कह रहे हैं कि मिलिट्री और सोसाइटी दोनों फेल हुए हैं कि लोगों की, फौजियों की जो मेंटल हेल्थ है उसको सही रखने के लिए, और उसकी कितनी बड़ी कॉस्ट है ये वो बता रहे हैं कि उनकी जो नंबर है सुसाइड्स का वो बता रहा है कि किस तरीके से इन्होंने बेड़ागर किया उन लोगों का। अच्छा, अब मुख्तलिफ जो फैक्टर्स है वो कह रहे हैं देयर आर क्लियर कंट्रीब्यूटर्स टू सुसाइडल आइडिएशन लाइक हाई एक्सपोजर टू ट्रॉमा, मेंटल, फिजिकल, मॉरल एंड सेक्सुअल स्ट्रेस एंड बर्नआउट, द इन्फ्लुएंस ऑफ द मिलिट्रीज हेजेमोनिक मैस्कुलिन कल्चर। यानी वहां पे जो औरतें हैं उनको कोई पूछता ही नहीं है और उनको एक प्रोडक्ट के तौर पर साथ रखते हैं। मैस्कुलिन कल्चर वहां पे क्रिएट हुआ है। कंटिन्यूड एक्सेस टू गन्स एंड द डिफिकल्टी ऑफ रीइंटीग्रेटिंग, ये वही बात जो मैंने पहले पढ़ी है उसी को रिपीट कर रहे हैं। और ये साथ साथ उन्होंने पूरी जो रेफरेंसेस हैं वो साथ कोट किए हुए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं जी कि इफ द अबव फैक्टर्स आर लाइकली ट्रू ऑफ ऑल वॉर्स, वी मस्ट आल्सो एग्जामिन यूनिक एलिमेंट्स ऑफ द यूएस पोस्ट 9/11 वॉर्स that may have led to what many have called a suicide epidemic. ये जो मैंने आपसे अभी कहा ना कि खुदकुशियों की वबा, खुदकुशियों का मौसम, वो कह रहे हैं कि इसमें हमने ये देखा है कि 9/11 के बाद खासतौर पे देखिए ना, इन्होंने 9/11 पे किया क्या था। 9/11 हुआ या करवाया, इस पे भी एक डिबेट है, उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन उसके बाद देखें कि ये चढ़ दौड़े, अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़े जिसका ताल्लुक ही नहीं था 9/11 से, और उसके ऊपर चढ़ दौड़े। फिर इराक के ऊपर चढ़ दौड़े जी, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हैं इनके पास, WMDs। वहां पे अच्छा खासा एक स्टेबल मुल्क था, उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया कि जी सद्दाम हुसैन डिक्टेटर है। अभी डिक्टेटर है तो और कोई डिक्टेटर नहीं, आप तो डिक्टेटरों को पसंद करते हो, पहले वो आपके साथ ही इंटरेक्ट कर रहा था। एनीवे, कमिंग बैक टू द रिपोर्ट, वो कह रहे हैं जी कि ये एक एपिडेमिक, सुइसाइड एपिडेमिक बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस द पोस्ट 9/11 wars began, we have seen a tremendous rise of improvised explosive devices. आपको पता नहीं ये जो IEDs के अटैक होते थे, अमेरिकन के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स हुए हैं IEDs के। यानी वो जा रहे हैं और रास्ते में कोई एकदम उन्होंने कोई IED रखी हुई है और एकदम वो फटी और गाड़ी उड़ गई और सारा कुछ। इसमें बहुत नुकसान किया है अमेरिकन फौज का, significantly increasing the number of traumatic brain injuries, TBIs, traumatic brain injuries इससे हुई हैं उनको, and polytrauma cases among service members. TBIs have affected as many as 20% of post 9/11 service members. 20% लोगों को इसने मुतासर किया है, उनके दिमाग खराब हो गए, उनके दिमाग जो है वो मेंटल उसमें इतनी बीमारियां आ गई हैं कि वो हल ही नहीं हो रहे उनसे। Simultaneously, the length of the war and advances in medical care have allowed service members to redeploy after severe physical trauma. और फिर उनको कुछ थोड़ा बहुत टीप टॉप करके उनको फिर दोबारा भेज देते हैं जंग के। वो पहले बेचारा मरा हुआ है, उसको फिर थोड़ा सा टीप टॉप करके फिर भेज दी, इससे और भी बड़ा गर्क हुआ। अच्छा जी, वो कह रहे हैं as we come closer to the 20th anniversary of the September 11th attacks, we must reflect on the mental health cost of the global war on terror. The human cost for our veterans and service members far outweighs even the most crippling financial costs we have endured to send them to war. तो कह रहे हैं कि ये जो ह्यूमन
کاسٹ ہے وہ فائنینشیل کاسٹ سے بہت زیادہ ہے. یعنی افغانستان میں صرف دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ $3 ٹریلین جو ہے وہ انہوں نے تباہ و برباد وہاں پہ کیے ہیں, ضائع کیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیومن کاسٹ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ جنگیں جو ایسے لڑتے رہتے ہیں نا, یہ اس کی ایسے نہیں ہوتا, اس کی پھر کاسٹ آپ کے اوپر بھی آتی ہے, بومرینگ کرتا ہے نا. آپ لوگوں کو جب تباہ کر رہے ہیں تو اس کا ایفیکٹ آپ کے اوپر بھی تو آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا, یہ بومرینگ ایفیکٹ تو ہوتا ہے اور یہ لازمی ہوتا ہے. اچھا, پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ many studies have attempted to understand the causes of suicide in the military. Nevertheless, the precise cause of the increase in military suicides remains unknown. کہتے ہیں وہ ایک کاز نہیں ہے جس کا پتہ چل جائے, لیکن بہت ساری کاز ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. اچھا جی, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ کافی لمبی رپورٹ ہے, لیکن اس کا کچھ نہ کچھ میں آپ کو دکھا دوں. کہہ رہے ہیں neither the qualitative interviews nor the secondary literature and data pointed to a singular cause for increased military suicides. There are simply too many variables that may contribute to rising rates. اس میں مختلف چیزیں ہیں, وہ اب اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے نیوی اور نیوی میں, اچھا آرمی میں سب سے زیادہ سوئسائڈز ہو رہی ہیں نیوی اور ایئر فورس کی نسبت. یہ بھی دیکھیں آپ, کیونکہ وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ان کا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, ظلم کرتے ہیں, اور پھر وہ خود جا کے جس میں تھوڑا سا کوئی وہ سلسلہ ہوتا ہے وہ جا کے سوچتا تو ہے نا. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں ریٹس آف ویٹرن اینڈ ایکٹیو کمپوننٹ سروس ممبر سوئسائڈ. The US veteran suicide rate per 100,000 has outpaced that of the public and reveals an increasingly severe crisis. جو لوگ ایک تو ایکٹیو ڈیوٹی میں ہیں, جو لوگ ایکٹیو ڈیوٹی کے بعد واپس آ گئے ہیں, ویٹرنز بن گئے ہیں, ان کے اندر بھی جو ریٹ آف سوئسائڈ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے. اور اس کی بھی کئی وجوہات پھر انہوں نے یہاں پہ دی ہیں کہ کس طریقے سے ان کو علاج میں کتنے مسائل ہوتے ہیں, لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہیں, ان کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں, ان کے ڈاکٹر نہیں ہیں ان کے پاس, اور ان کے جو سائکیٹرسٹ ہیں وہ نہیں اویلیبل ہیں. تو وہ بہت زیادہ یہ انہوں نے چیزیں اس میں بتائی ہیں اور وہاں پہ ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے. While the suicide rate of general population has also grown 1.3 times the 2005 rate, the increases are not commensurate with those veterans overall, and certainly not with more recent younger veterans of the post 9/11 wars. In total, there were 89,100 confirmed US veteran suicides. یہ ذرا نوٹ کریں بھائی جان. In total, there were 89,100 confirmed US veteran suicides between 2005 and 18. یعنی for God's sake, میں کئی دفعہ سوچتا ہوں یہ کیا لوگ ہیں, اپنے لوگوں کا بھی خیال نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ they don't care about their own people. All they care about is making money. That's it. اچھا, یعنی تقریباً 90,000 لوگ, یہ کنفرم رپورٹ کہہ رہی ہے. اب اس کے کتنے لوگ ہوں گے جو انہوں نے رپورٹ ہی نہیں کیے ہوں گے, وہ ان کو چھوڑ دیں. 90,000 لوگ جو ہیں انہوں نے 2005 سے, جو ویٹرنز ہیں, جو آپریشن سے کر کے واپس آئے ہیں اور پھر فوج انہوں نے چھوڑی ہے, between 2005 and 2018, including veterans of the global war on terror and also previous wars such as the Vietnam War. The VA began tracking suicide rates. جو veteran affairs کا ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے اس کو ٹریک کرنا شروع کیا among veterans in the mid 2000s and has not released current rates or numbers beyond 2018 despite publishing annual reports. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابھی اس کے اوپر کیا لیکن رپورٹ انہوں نے جاری نہیں کی. Most of today's veterans did not participate in post 9/11 conflicts. اس میں بھی وہ اس میں پھر ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. The actual number of post 9/11 veterans who have died by suicide is likely higher than the VA records indicate. وہ کہہ رہا ہے جو ایکچوئل نمبر ہے وہ اس ویٹرن افیئرز ڈویژن کے جو ریکارڈز ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے. آپ اندازہ لگیں, وہ اپنے ہی ویٹرنز افیئر کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر کانفیڈنس کا اظہار نہیں کر رہا, عدم کانفیڈنس کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب مختلف چیزیں جو ہیں وہ اب اس میں بتا رہی ہیں, مختلف ریفرنسز ہیں. یہ بڑی زبردست رپورٹ ہے, آئی وش کہ آپ بھی پڑھ سکیں اس کو اور آپ کو پتہ چلے. The rate of active duty personnel suicides has also been called an epidemic of soldier suicide. The DoD, yani Department of Defense, tracks quarterly suicides rates for those currently active within the Air Force, Army, Marine Corps and Navy. مختلف چیزیں بتا رہے ہیں, اور پھر میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا اس میں مختلف چیزیں. یہ گراف دیکھیں, یہ کیسے اوپر جا رہا ہے. یہ گراف دیکھیں, یہ سوئسائڈ ریٹ کیسے اوپر گیا ہے, یہ جنگوں کی وجہ سے. یہ پورا آپ کو دکھا رہا ہے, اور اس میں کس طریقے سے لوگ مرے ہیں, کس طریقے سے ان کی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. What may be unique about the post 9/11 wars? وہ کہہ رہے ہیں اس میں یونیک کیا ہے جو 9/11 کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں,
Active service member suicide rates have grown during the global war on terror to surpass any service member suicide rate since before वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जितनी भी जंगें हुई हैं, ये सबसे ज्यादा रेट जो है ये 9/11 के बाद जो उन्होंने जंगें की हैं उसमें हुआ है। Diminishing approval and interest. Diminishing approval of the wars coupled with damaging veteran stereotypes may contribute to today's rising service numbers and veteran suicide rates. ये मुख्तलिफ चीजें, उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, उनको भी ये इहाता उनका कर रहा है और बता रहा है कि जी मेडिकल एडवांसेस एंड द प्रोट्रैक्टेड लेंथ ऑफ द वॉर, यानी किसी को भेज दिया 2-2 साल, वो वहां पे बेचारा जंग में गया हुआ है, कोई पता नहीं उसकी फैमिली किधर है, उसके बच्चे किधर हैं, वो मर रहे हैं वहां पे, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, उसका कोई ख्याल नहीं रखने वाला, वो उधर से। आपको पता है यहाँ पे तो सोसाइटी इस तरह की नहीं है, यहाँ पे तो वो अपने मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे ये नहीं है कि आउट ऑफ कोई लव बड़े कोई उनका चल रहा होता है। तो वो जब वो उनका पूरा नहीं होता तो वो उनकी जो गर्लफ्रेंड्स वगैरह होती हैं वो भी छोड़ जाती हैं, वो और ट्रॉमा में चले जाते हैं। अच्छा जी, ये आप देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ मुख्तलिफ चीज़ें इनकी इस रिपोर्ट में। कॉम्बैट एक्सपोजर एंड अदर पॉसिबल फैक्टर्स, इसमें वो बता रहे हैं कि PTSD जो है, ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं, उनका भी उन्होंने जिक्र किया कि जो ट्रॉमा देख के आते हैं उसमें किस तरीके से वो उनको ट्रॉमा की वजह से लोग फिर खुदकुशियां कर लेते हैं, और छोटी छोटी जो रीजंस हैं वो उन्होंने बताई हुई है कि क्या क्या हो सकती हैं। जनरल कॉजेज ऑफ सुसाइड अमंग US मिलिट्री वेटरन्स एंड सर्विस मेंबर्स, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एंड PTSDs, यानी किसी ने ट्रॉमा देखा, जाहिर है लोगों को मारोगे तो ट्रॉमा तो होगा ना, और उनके बच्चों को जब मारोगे तो ट्रॉमा तो होगा, और वो आपको हॉन्ट करेगा, सारी जिंदगी हॉन्ट करेगा। अच्छा जी, अब देखें ये जरा इस एस्पेक्ट पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ कि मॉरल इंजरी, वो कह रहे जी सर्विस मेंबर्स में आल्सो डील विद द आफ्टरमैथ ऑफ ट्रॉमा विदाउट डेवलपिंग PTSD rather than a physiological response. One may instead develop a wound of the soul. उसकी रूह जख्मी हो सकती है, और वंस कोर मॉरल सेल्फ, या उसका जो अखलाकी वजूद है, वो उसको मारता है कि भाई ये तुमने क्या किया। एक बच्चा जा रहा था, उसको तुमने उड़ा दिया, एक बच्चा उसके साथ उसकी माँ जा रही थी, उसको तुमने मार दिया, एक उसका बाप था, उसको तुमने मार दिया, उस बच्चे का क्या बनेगा। तो ये इस तरह की इन्होंने चीजें की है ना, वो कहें ये मॉरल इंजरी जो है is the term psychiatrists, chaplains and scholars use to describe experiences of serious inner conflict arising from what one takes to be grievous moral transgressions that can overwhelm one's sense of goodness and humanity. अब लोगों में इंसानियत तो अंदर से होती है ना, आप जितना भी बने और आपको वो भेजें किसी भी मिशन के ऊपर, आपके अंदर एक इंसानियत होती है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो मॉरल इंजरी है, इसको डॉक्टर्स वगैरह जो थे, या ये जो इवन जो अमेरिकी फौजी थे, इनके डिपार्टमेंट्स जो थे, पेंटागन वगैरह, ये इसको फैक्टर नहीं समझते थे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स ने, साइकियाट्रिस्ट ने, और जो चैपलिन्स हैं, जो इनके साथ दीनी मजहबी जो लीडर्स साथ जाते हैं इनके, तो हर मिशन में साथ एक चैपलिन भी होता है इनके, तो वो उन्होंने इनको बताया कि ये मॉरल इंजरी जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन अदर वर्ड्स, मॉरल इंजरी इज द रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा दैट शेक्स द फाउंडेशन ऑफ वन्स सेंस ऑफ मॉरल गुडनेस, राइट एंड रॉन्ग, कि वो देखता है कि यार ये मैंने गलत किया है, ये मुझे नहीं इस तरह करना चाहिए था, मैंने क्यों उनको मारा है, उनका क्या कसूर था, वो तो अनआर्म्ड थे, वो मासूम थे, इनोसेंट, इस तरह के लोगों को हम मारते रहे। तो ये उनके अंदर से फिर उनको हॉन्ट करता है, और जब हॉन्ट करता है तो फिर उनको समझ नहीं आती कि क्या करें, फिर वो खुदकुशियां करते हैं। सर्विस मेंबर सफरिंग फ्रॉम मॉरल इंजरी लाइकली डिस्प्लेज एंग्जाइटी, क्या क्या निशानियां होती हैं उसके अंदर, एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, स्लीपलेसनेस आती है, एंगर आता है, गुस्सा उसमें आ जाता है कि मैंने क्यों किया है, फिर वो जाके खुदकुशी कर लेते। तो इस तरह करके ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं आपको तफसील इसमें नहीं जा सकता क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि ये किस तरीके से इन्होंने क्या क्या हरकतें करके अपना सिर्फ इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए और दुनिया में अपनी एक धौंस जमाने के लिए अपने ही लोगों को, हजारों लोगों को इन्होंने मरवा दिया है, और वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए। और यही वजह है कि अब इनके ऊपर अंदर से प्रेशर आया है, और अब ये वहां से निकलने की, बल्कि भागने की वहां से कोशिश कर रहे हैं, और सब कुछ छोड़ छाड़ के इनको अब ये नजर आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे रुके तो फिर मामला जो है वो खराब हो जाएंगे। यही होता है जब आप जुल्म करते हैं, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है।